मेरे मुंह से भी ना धुआं निकल रहा है बोलते हुए। यहाँ पे देखें जी, ये सारा सामान मैंने मंगवाया है जो जिसका तो अभी ना मैं बाहर आई हूँ। इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे मुंह से भी ना धुआं निकल रहा है बोलते हुए। और जो हाल हो रहा है ना धुंध का था, बहुत शदीद ठंड है। मेरी नाक भी ऐसे लाल हो रही है बिल्कुल। तो मैं यहाँ ना टेरेस में खड़ी होती है, देख लें इतनी ज़्यादा धुंध है। ये देखिए, मैंने फ्रंट कैमरा किया हुआ है तो मैं बैक से आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन बहुत ठंड हो रही है, देख लें। बैक से सही से नज़र आएगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और आप लोगों की तरफ ठंड के क्या हालात हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो शॉल लिए बगैर तो गुजारा ही नहीं है तो दोबारा से मुझे ठंड ना लग जाए, बुखार ना हो जाए, तो मैं अब अंदर जा रही हूँ। और हाथ ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल रेड। ठंड अच्छी भी होती है लेकिन कोई काम भी नहीं किया जाता फिर। The next day. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और अभी हो रहा है सुबह 9 बजे का टाइम। और धुंध इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, मतलब 10-11 बजे तक, 12 बजे तक भी ना धुंध रहती है। और अभी 9 बज रहे हैं और देख लें कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है, मतलब दूर का तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो खैर उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई, थोड़ा सा मैंने बस वो व्यू इन्जॉय किया। और अब यहाँ पर बन रहा है ब्रेकफास्ट। और काफ़ी जल्दी हम लोग उठ गए थे क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, तो रात में नींद भी जल्दी आ जाती है क्योंकि बिस्तर से निकलने का दिल तो चाहता ही नहीं है। और लाउंज में भी नहीं बैठा जा रहा है, मतलब खाना खाना लाउंज में बैठ के मुश्किल हो जाता है। कल तो खाया ही नहीं जा रहा था, मतलब इतनी बुरी हालत हो रही थी ना कि खाना ही नहीं खाया जा रहा था। बस जल्दी से हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और वापस हम रूम में आ गए। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि घर ज़्यादा ठंडा है मेरा। बाहर जाओ ना रात के टाइम तो इतनी ठंड फील नहीं होती है तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही होती। लेकिन घर बहुत ज़्यादा ठंडा है ना, तो उसकी वजह से फिर यही होता है कि हम रूम में हीटर चला के ना, तो बस सारा दिन हमारा रूम में ही गुजर रहा होता है। और खाना वगैरह ये कि मोस्टली तो हम रूम में बैठ के ही खा लेते हैं, लेकिन कभी जैसे सालन वगैरह होता है ना, तो फिर वो मैं टेबल पे बैठ के हम लोग खा रहे होते हैं। तो कल खाया ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए फिर सुबह उठ के ना हम लोगों ने जल्दी ये ब्रेकफास्ट कर लिया। और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। और ठंड में तो यही दिल चाह रहा होता है कि बस चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए। ये दोनों चीज़ों पे तो ज़्यादा ही ज़ोर होता है। वैसे तो हम 2 ही कप पीते हैं, लेकिन फिर भी ये कि दिल चाहता है ठंड में कि ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पी जाए। लेकिन ज़्यादा तो अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, इसलिए फिर हम लोग इससे ज़्यादा चाय नहीं करते। मतलब 2 कप से ज़्यादा चाय मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन वो 2 कप फिर फुल भर के होने चाहिए तो ही मज़ा आता है। तो बस ये चाय वगैरह पी ली थी और अब ये कपड़े रखे हुए थे, और कपड़े तय करना लाउंज में खड़े होके तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैंने सोचा कि हाथ के हाथ ना मैं ये वाला काम भी निपटा दूं। और अभी मैं बहुत ज़्यादा ना टार्जन बनी हुई थी, मतलब मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ था, तो मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। वैसे तो डोर्स क्लोज होते हैं, लेकिन फिर भी ठंड को तो नहीं रोक सकते, वो तो होती ही है। और घर ज़्यादा ठंडा है मेरा क्योंकि ऊपर का घर है ना, तो इस वजह से ज़्यादा ठंडा होता है। और मैं अभी अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि अभी कुछ दिन की बात है, फिर ये ठंड हम ढूंढ रहे होंगे फ्रिज में जा जा के कि ठंड मतलब ऐसी गायब होगी ना कि पता ही नहीं होता कि मतलब कभी ऐसी ठंड भी पड़ रही थी। क्योंकि मुल्तान की तो सर्दी और गर्मी दोनों ही बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी भी ऐसी ही पड़ती है। और गर्मी का तो पूरा साल ही गर्मी में गुजरता है, तो ठंड के तो ये 2 महीने ही मिलते हैं। लेकिन किसी हाल में ना हम इंसान खुश नहीं है, मतलब जब सर्दी ज़्यादा होती है तो हम हीटर चला लेते हैं या फिर जिनके पास गैस वाले हीटर होते हैं, तो ये हाल है इंसानों का ना कि किसी हाल में खुश नहीं है। अल्लाह मियाँ ने तो हमें हर नेमत दी है, मतलब सर्दी गर्मी हम सब देखते हैं, सब फील करते हैं, लेकिन खुश नहीं है। मतलब सर्दी है तो अब हमें उसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हीटर चलाने पड़ते हैं। तो ये हालात हैं। खैर कपड़े मैंने तय करके जगह पे रख दिए थे
और उसके बाद ना अब यहाँ पे मेड आ गई है, तो मैं मेड से सारी साफ़ सफाई करा रही थी। और अभी ना ये कुछ गर्म कपड़े थे जो कि सामने रखे हुए हैं, तो इनको ना मैंने धूप लगवानी थी। मतलब कुछ तो निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी धूप लगवा लूँ, लेकिन धूप होगी तो लगवाऊंगी ना धूप तो निकल ही नहीं रही है, तो इसलिए अभी वो सोफ़े पे ही मैंने रखे हुए थे। और यहाँ पे अभी सारी साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं। और पोछा लगने के बाद ना इतनी देर तक गीला रहता है। मैंने आज मेड को मना किया कि फ़ैन ऑन नहीं करना। वो क्या करती है कि फुल फ़ैन चला देती है लाउंज का, और पूरा घर ठंडा हो जाता है। तो आज मैंने उसको मना किया था कि नहीं चलाना। खैर सारी साफ़ सफाइयाँ हो गई थी, और अब शाम का टाइम हो गया है, तो फिर भूख लगनी शुरू हो गई, क्योंकि नाश्ता हम लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया था। तो काफ़ी दिनों के बाद ना आज हम लोग ये समोसे खा रहे हैं। वरना तो ये हो रहा था बीच में कि एक दो दिन छोड़ के ना हम लोग मंगा लेते थे, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लगाया कि ये सही नहीं है, मतलब मेरे लिए सही नहीं है ना, इतनी ज़्यादा ये ऑयली होते हैं। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर मेरे हस्बैंड लेके आए, तो बहुत मज़ा आया खाने में, गर्मा गर्म समोसे। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी। तो ये बीटन कॉफ़ी मैं बनाती हूँ, वो जो रेडी टू यूज़ आती है ना, वो मैं नहीं लेती हूँ। तो इस तरह से जब आप फेंट के कॉफ़ी बनाओ ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो देख लें, यहाँ पे मैंने इसको 20 मिनट फेंटा है अच्छे से। मैंने कॉफ़ी ली थी 2 चम्मच, उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी 2 चम्मच, और साथ ही मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब पानी डाला, और उसको मैंने बीट कर लिया जब तक कि इस तरह से बिल्कुल स्टिफ पीक्स ना बनने लगे ना। मतलब ऐसे आप चम्मच उल्टा भी करें तो वो गिर नहीं रही थी, इतनी देर मैंने इसको फेंटा था। और अब यहाँ पे मैंने ये दूध गर्म कर लिया था, और ये मैंने कॉफ़ी डाल दी है, और देख लें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कॉफ़ी बन के तैयार हुई है। कॉफ़ी बनाना भी ना सबके बस की बात नहीं होती। मतलब इस तरह से ये फ्रॉथ जो आता है ना, वो ऐसे ही आता है कि जब आप कॉफ़ी को अच्छे से बीट करेंगे। और कॉफ़ी थी तो मैंने मग भी कॉफ़ी वाला ही निकाला, ये नेस्कैफ़े वाला मग है मेरा, तो इसी में मैंने कॉफ़ी ली। और देख लें आप लोग करीब से कितना फ्रॉथ है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से बीट किया था। वो तो आप लोगों ने देखा ही कि कितनी। यहाँ पे देखें जी, ये सारा सामान मैंने मंगवाया है जो जो ख़त्म हो गया था। और ग्रॉसरी में तो मतलब ये चीज़ें नहीं आती हैं, मैं अलग से मंगवाती हूँ ना। तो सबसे पहले तो ये चीनी है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और साथ में यहाँ पे मैंने ये आटा मंगवा लिया है। अभी इसको रखूँगी जगह पे, पहले मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये आटा है। ब्रेड मंगवा ली है मैंने, कभी कभी ऐसे दिल चाहता है ब्रेड और एग भी हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पे ये रेवड़ियाँ आ गई हैं। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, सर्दी में ना बड़े मज़े की लग रही होती हैं। ये देखिए, ये रही रेवड़ियाँ, बहुत अच्छी ऐसी फ्रेश रेवड़ियाँ होती हैं ना, ये देखिए। तो ये रेवड़ियाँ आ गई हैं। अभी मैंने उठाया भी नहीं है यहाँ से सामान। और ये मैंने मंगाया है टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला मंगाया है मैंने, क्योंकि मुझे बनानी है चिकन टिक्का बिरयानी। तो चाट मसाला मंगाया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। साथ यहाँ पे ये मैंने अच्छे वाले चावल जो होते हैं ना, बासमती राइस लॉन्ग ग्रेन, वो मंगवाए हैं। और साथ ये दूसरे चावल जो मैं घर में आम रूटीन में यूज़ करती हूँ ना, उबालने के लिए या खिचड़ी वगैरह के लिए, या जैसे घर में ऐसी बनाने कोई भी भगरे हुए राइस बनाने खाली, तो मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। वरना बिरयानी, पुलाव या चाइनीज़ राइस या मटर पुलाव वगैरह में इसकी बनाती हूँ, या चिकन चना पुलाव, ये सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं, तो वो मैं इसी की बनाती हूँ। तो ये चावल, साथ यहाँ पे ये ऑयल का पैकेट भी आ गया है। ऑयल भी ख़त्म हो गया, अभी थोड़ा सा है उसमें, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन मंगवा लिया। और ये रही पत्ती, अभी कोई भी चीज़ ना मैंने जार में नहीं डाली है, और यहीं पे रखी हुई है। और ये मैंने कॉफ़ी बनाई थी, तो जो बची थी ना, वो भी यहाँ पे रखी हुई है। तो खैर ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने मंगाई हैं। और इसके अलावा क्या आया है ना, भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये कितने सारे किन्नू आ गए। और बड़े अच्छे खट्टे मीठे से हैं, ये देख लें। एक दो मैंने खाए हैं, बड़े मज़े के हैं, ये देख लें। तो खूब सारे ले आए मेरे हस्बैंड, तो मुझसे कह भी रहे थे कि तुम खा नहीं रही हो, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं यार, मैं इतनी खाती हूँ ना, अब एक साथ तो नहीं ज़्यादा खा सकती। तो ये, और खुशबू तो मज़े की आ रही है ना इसकी, बहुत अच्छे किन्नू है। और ऐसे खट्टे मीठे हैं ना, तो मज़ा आता है ये वाले खाने में। देख लें कितना प्यारा लग रहा है। कलर देखें ज़रा, कैसा प्यारा कलर है। ऑरेंजेस तो खैर बहुत ही मज़े के लगते हैं, और ये सीज़न है ऑरेंजेस का, तो देख लें कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये किन्नू, तो ये सारी चीज़ें थी। और अब मैं रखती हूँ इनको जगह पे, और उसके बाद अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ।
हाँ जी, तो ये सारा सामान आ गया था और अब मैं इसको कर रही हूँ अरेंज। तो ये इस पत्ती का बिल्कुल जार खाली हो गया था, तो मैंने इसमें ये पत्ती भी डाल दी है और चीनी वाले जार भी मैंने वॉश करवा के ये दोनों रखे हुए थे, तो अब मैं इन दोनों को ही फिल कर रही हूँ। तो ये सारे काम ना साइड बाय साइड तो चलते ही रहते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि जब ये जार्स खाली हो ना तो मैं इनको फ़ौरन से ना वॉश करवा लूँ। तो ये मैंने दोनों फिल कर दिया और उसके बाद ना मैंने ये जो स्टैंड था ना स्पाइस जार्स का जो था, ये मैंने वॉश किया अच्छे से और सारे जो जार्स हैं वो मैंने साफ़ किए दोबारा से। और अब मैं इनको रख रही हूँ जगह पे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये रखा हुआ था और इस पर ना थोड़ी बहुत डस्ट भी आ जाती है। मेड को तो जब तक नहीं बोलो तो वो नहीं करती है। तो फिर खैर मैंने ये साफ़ कर लिया था और अब मैं दोबारा से ना ये अरेंज कर दूँगी। और देख लें ये वाले जार्स भी मेरे फिल हैं, थोड़े बहुत मसाले कम हुए हुए थे, तो जब वो खाली होंगे तो मैं वॉश करवा के ना फिल कर लूँगी। और मैं ना एक तरतीब में रखती हूँ, तो ये होता है कि जब मुझे निकालने होते हैं ना मसाले, तो बस मेरा हाथ फ़ौरन उन्हीं जार्स पे जाता है, तो मैं वही चेक कर करके रख रही थी, क्योंकि फिर सेटिंग ख़राब हो जाए ना या किसी और का हाथ लग जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है और चीनी की जगह नमक या मिर्च की जगह हल्दी भी जा सकती है, तो इसीलिए मैं हिसाब से रख रही थी। तो यहाँ पे देख लें मेरा ये पूरा जो एरिया है किचन का, ये जो स्लैब है ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। चिकन 3 या 4 किलो आई थिंक ये चिकन थी, ऐसी फ्रीज़र में रख दी ना तो अभी पता नहीं, और एक पैकेट मैं बना भी चुकी हूँ इसका। तो ये यहाँ पे ना 4 किलो के करीब चिकन है, तो मैंने ऐसे कि ऐसी फ्रीज़र में रख दी थी ना, तो अभी मुझे कबाब वगैरह बनाने हैं तो इसलिए अभी मैंने ज़्यादा ही मंगा ली थी। और ये देखें मेरे कोफ्ते जो कि मैंने बनाए थे, फ्रीज़ कर दिए थे ना, तो अच्छे से फ्रीज़ हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे मैंने मलाई फ्रीज़ करके रखी हुई है, 2 हैं ये इस तरह के, एक ये रहा बड़ा और एक ये। तो मुझे घी बनाना है, इस वजह से यहाँ पे ये रखी हुई है, ये चने फ्रीज़ हुए हैं। तो चिकन भी आई, सब्जियाँ भी आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, तो अब हो गया है डिनर टाइम और डिनर में हमने मंगा लिया है ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट डोमिनोज टेक्स मैक्स। और काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और इतना मज़ा आ रहा था ना खाने में, गर्मा गर्म ये पिज़्ज़ा। मतलब उन्होंने तो गर्म ही भेजा था, लेकिन ठंड की वजह से आते आते ना ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने इसको दोबारा से माइक्रोवेव कर लिया था। और देख लें कितना लोडेड है ये, फुल चिकन, ऑलिव्स और हेलोपिनोज, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये टेक्स मैक्स। तो अगर आप लोगों ने ये वाला फ्लेवर अभी तक डोमिनोज़ का नहीं ट्राई किया ना तो ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। हम लोग तो यही ऑर्डर करते हैं। तो बस अभी रूम में ही बैठ के हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि बाहर लाउंज में बैठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। और आज डिनर बनाने से भी मुझे छुट्टी मिल गई और हम लोगों ने ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा एंजॉय किया। तो अब ये वाली वीडियो यहाँ पे एंड होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।